हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ई ऑक्शन की स्कीम लेकर आया है। ये ई ऑक्शन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। ई ऑक्शन हर महीने 15 और लास्ट तारीख मतलब 30 या 31 तारीख को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ई ऑक्शन कंटिन्यू रहेगी। इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको एक बार में जितने भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करना चाहते हैं और जिस स्टेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको एक बार में रजिस्टर करनी होगी। हालांकि हर सिलेक्शन के बेस पर आपसे ई सर्विस चार्ज वसूला जाएगा जिसमें जीएसटी भी लगेगा। ये 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए है। बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। आप ये चार्ज ऑनलाइन डिपॉजिट करवा सकते हैं। 1000 रुपये के अलावा जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका बेस प्राइस का 10% बेस प्राइस वो प्राइस होता है जहां से बोली शुरू होती है। उसका 10% आपको ईएमडी अमाउंट के तौर पर स्टार्टिंग में डिपॉजिट करना होगा। ये आप एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं। ये 10% या ईएमडी अमाउंट रिफंडेबल होती है। अगर आप ई ऑक्शन में सक्सेसफुल रहते हैं तो ये टोटल अमाउंट में एडजस्ट कर दी जाती है और अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हैं तो ये आपको रिटर्न कर दी जाती है इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में। तो आप अपनी अकाउंट की डिटेल्स बिल्कुल ठीक से प्रोवाइड करें। इस ई ऑक्शन के तहत ऐसा कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि लीगली कॉम्पिटेंट हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हाउसिंग बोर्ड हरियाणा एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग, मतलब वो किसी भी तरीके से उन पे कोई भी लीगल सैंक्शन ना लगी हो। ये जो 10% है ईएमडी अमाउंट, अगर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ई ऑक्शन के तहत तो आपको हर प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट ई चालान जनरेट करना होगा और सेपरेटली हर प्रॉपर्टी के लिए ईएमडी अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी है। बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए एक कंडीशन है, वो हर स्टेशन में से खाली एक ही प्रॉपर्टी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टेशन है अम्बाला, अगर अम्बाला में प्रॉपर्टी निकली हैं एक से ज़्यादा तो बीपीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स अम्बाला में एक ही प्रॉपर्टी के लिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिविजुअल को पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और ऑथराइज सिग्नेचर की ज़रूरत होगी और जॉइंट के केस में ये डॉक्यूमेंट्स दोनों एप्लीकेंट्स के होने ज़रूरी हैं। फर्म, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के केस में बिडर को सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन सबमिट करनी होगी या फिर ऑथराइजेशन इन फेवर ऑफ द पर्सन मेकिंग द बिड along with the certified copy of memorandum of association, articles of association of company, पार्टनरशिप डीड, इन सभी डॉक्यूमेंट में से जो भी एप्लीकेबल हो वो आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा बिडर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो बिड में एंटर कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी कंपनी है, फर्म है या फिर पार्टनरशिप है या रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी बिड एक से ज़्यादा पर्सन्स के नाम पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जब आप बिडिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय आपको जितने भी पर्सन जिनके बिहाफ पे कोई पार्टिसिपेट कर रहा है उनको स्पेसिफाई करना होगा कि इतने पर्सन्स के बिहाफ पे वो पार्टिसिपेट कर रहा है और साथ में जो पर्सन्स हैं उनका इंडिविजुअल शेयर स्पेसिफाई करना होगा। साथ ही वैलिड अथॉरिटी लेटर या फिर पावर ऑफ अटर्नी प्रोड्यूस करनी होगी जो कि ऑथराइज करेगी उस पर्टिकुलर पर्सन को टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ अदर जॉइंट बिडर्स। मतलब ये अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटर्नी उस पर्सन को पावर देगा बिडिंग की ऑन बिहाफ ऑफ अदर जॉइंट बिडर्स, मतलब उनके नाम पर बिडिंग करने की पावर अलाउड करेगा। बिडिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त ये बिडर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, साथ ही उनका जो कंप्यूटर है वो कंपैटिबल हो बिडिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसके लिए बिडर्स
लर्निंग सेंटर ऑफ HKCL जो कि 250 हैं स्टेट में, उनकी मदद ले सकते हैं। ये फैसिलिटेशन सेंटर आपसे 20 रुपये चार्ज करेंगे पर रजिस्ट्रेशन और 50 रुपये चार्ज करेंगे बिडिंग के प्रोसेस के लिए। आपको HKCL के जो कि लर्निंग सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस लिस्ट पर जा सकते हैं। बिडिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जिसमें GST इंक्लूड होगा। ये फ़ीस BPL और EWS कैंडिडेट्स को नहीं देनी। अब यहाँ पर नई बात ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ के अलावा 500 रुपये सेपरेटली पे करने होंगे हर प्रॉपर्टी के लिए। ये जनरल कैंडिडेट्स और BPL और EWS कैंडिडेट दोनों को पे करने हैं। इसके बाद आपको जो EMD अमाउंट पे करनी है वो शेड्यूल डेट एंड टाइम से 48 घंटे पहले आपको RTGS और NEFT के द्वारा पे करनी है। और अगर आप नेट बैंकिंग से पे कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले शाम 4 बजे तक ये EMD अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी, तभी ये वैलिड होगी। मिनिमम इंक्रीमेंट वैल्यू 10,000 रुपये होगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 5,000 रुपये होगी BPL EWS कैंडिडेट के लिए। मतलब बेस प्राइस से जब आप पहली बोली लगाएंगे तो 10,000 रुपये की होगी जनरल कैंडिडेट के लिए और BPL EWS के लिए 5,000 रुपये होगी बेस प्राइस से। जो फर्स्ट राउंड होगा वो 10 बजे सुबह शुरू होगा शेड्यूल डेट को और ये 30 मिनट तक कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई बोली लास्ट के 5 मिनट में मिलती है 25 मिनट से 30 मिनट तक, तो राउंड को 10 मिनट और इंक्रीज कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ जिनके साइज़ सेम है और रिजर्व प्राइस सेम है और वो सेम सेक्टर में सिचुएटेड हैं, उनके लिए जो बिडिंग है कलेक्टिवली एक ही ग्रुप में होगी और जो सक्सेसफुल बिडर होगा उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो उन सभी प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 15 मिनट दिए जाएंगे। बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनको अपनी प्रेफरेंस को सबमिट करना होगा और अगर H1 बिडर जो कि सक्सेसफुल बिडर है, अगर वो सेलेक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं होते तो सिस्टम रैंडमली कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर देगा उनके नाम से और वही प्रॉपर्टी H1 बिडर को अलॉट कर दी जाएगी। पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन इस प्रकार है। बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी को डिपॉजिट करने हैं स्टार्टिंग में, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी सिलेक्शन पर प्रॉपर्टी सिलेक्शन पे BPL EWS और जनरल कैटेगरी दोनों कैटेगरी को 500 रुपये पर सिलेक्शन पर पे करने होंगे। इसके बाद आपको EMD अमाउंट हर प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट EMD अमाउंट 10% पे करनी होगी और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर 25% अलॉटमेंट मनी डिपॉजिट करनी होगी। अब ये 25% आपके बेस प्राइस पे नहीं होंगे। अब जो बिडिंग प्राइस है जो आपने बोली लगाई है उस बोली के 25% आपको डिपॉजिट करने होंगे। इन 25% में से आपको 10% जो आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए थे वो डिडक्ट कर देने हैं और जो बाकी की अमाउंट है वो आपको 30 दिन के अंदर डिपॉजिट करनी है। अब बैलेंस अमाउंट आप 100 दिन के अंदर, मतलब बैलेंस अमाउंट जो 75% बचती है, आप 100 दिन के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं जिस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप अलॉटमेंट अमाउंट जो कि 25% है, अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पाते 30 दिन के अंदर तो आपकी EMD अमाउंट को फोर्टिफाइड कर लिया जाएगा विदाउट गिविंग एनी नोटिस। आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा और आपकी EMD अमाउंट को फोर्टिफाई कर लिया जाएगा। आपको ये डिक्लेरेशन देनी होगी, डिक्लेरेशन बिडर को देनी है। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशन सही से पढ़ ली हैं और आप पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन से वाकिफ़ हैं। इसके अलावा साथ ही आपने जो EMD अमाउंट पे की है ये आपने अपनी मर्ज़ी से खुद पे की है और EMD अमाउंट के लिए जो आपने रेमिटेंस डिटेल दी है वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही हैं और आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा के उसको आप स्वीकार करते हैं और वो आप पे पूर्णतः एप्लीकेबल हैं। साथ ही आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है
और इन केस अगर वो गलत पाई जाती है तो जो हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के पास पूरे राइट होंगे आपकी बिडिंग को कैंसिल करने का, साथ ही आपकी ईएमडी अमाउंट को फोर्टिफाई करने का। और साथ ही अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप पर पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होंगी। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन आप सही से देख लें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पे आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये डिटेल्स है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस प्रॉपर्टीज़ की। ये अम्बाला सिटी में है, हिसार में, फरीदाबाद में, पंचकुला में, सिरसा में, सोनीपत में और गुरुग्राम में। कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं बहादुरगढ़ में, सिरसा में, मडलोडा में, भिवानी में। बीपीएल ईडब्ल्यूएस प्रॉपर्टीज हैं सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार, कैथल, रतिया, घरौंडा, यमुनानगर, फतेहाबाद, टोहाना, नरवाना, हिसार, गुरुग्राम, रेवाड़ी, धारूहेड़ा और फरीदाबाद में। बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको HBH हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर आपको अप्लाई फॉर ई ऑक्शन पर क्लिक करना है। यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, नेशनैलिटी, डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड करने हैं, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इस पे आपकी OTP आएगी और फर्दर जितनी भी आपकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स होंगी यहीं पर शेयर होंगी। आपका पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, बिडर टाइप, ये सभी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स फिल करके आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वापस प्रीवियस पेज पे जाकर यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करना है जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये HKCL लर्निंग सेंटर की लिस्ट है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। उसके अलावा ये साइट की पिक्चर्स हैं, आप यहाँ से साइट की इमेज भी देख सकते हैं। ये टाइप 3 सेक्टर 14 पंचकुला की इमेज है। आप यहाँ से डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।